वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी के बारे में बात किया था और इस वाले वीडियो में फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि हम लोग का जो सॉल्युबिलिटी है उसका कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, कैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है और कैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। सॉल्युबिलिटी के बारे में इसके अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी तो सॉल्युबिलिटी को फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ने के लिए इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि हम लोग का एक है सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड कहने का मतलब है कि जो हम लोग का सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा और लिक्विड जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व किया गया है। ओके, तो इसी तरह से हम लोग इसका फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ने वाला है। मैं जो ये पॉइंट लिखा हुआ है इन सब को आपको समझा दूंगा, आपको नोट करना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट्स कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग 1 नंबर स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इट मीन सॉलिड आपका सॉल्यूट है और लिक्विड आपका सॉल्वेंट है। अब उसका जो सॉल्युबिलिटी है कैसे अफेक्ट कर सकता है ये अब हम लोग देख ले रहे हैं। 1 नंबर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हम लोग का जो नेचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ये कैसे डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग का कोई भी सॉल्यूशन होता है तो इसमें नेचर डिपेंड करता है। यूँ तो हम लोग का एक आता है सॉल्यूट, एक आता है सॉल्वेंट। अगर ये पोलर है और ये भी पोलर है आपका तो इनका इंटरेक्शन अच्छा होगा, इनका सॉल्युबिलिटी गुड होगा। अगर ये आपका नॉन पोलर हो गया और ये आपका पोलर हो गया तो इनका इंटरेक्शन अच्छा नहीं होगा, इसलिए इनका सॉल्युबिलिटी गुड नहीं होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा सॉल्युबिलिटी। तो ठीक इसी तरह इसमें लिखा हुआ है इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब इट मीन्स पोलर सॉल्यूट विल डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट विल डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग का सॉल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होगा, तभी इनका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, हाई होगा, अच्छा सॉल्युबल होगा। अगर ये डिफरेंट होगा तो अच्छा सॉल्युबल नहीं होगा। ओके, यहाँ पर 2 नंबर क्या कर रहा है, 2 नंबर कर रहा है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया कैसे फैक्टर अफेक्ट करता है हम लोग के सॉल्युबिलिटी में। तो अगर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा ना सॉल्युबिलिटी उतना ही गुड होगा, सॉल्युबिलिटी उतना ही अच्छा होगा। इट इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द सॉल्वेंट इज लार्ज, जितना बड़ा होगा देन मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स विल एब्जॉर्ब्ड एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। जो हम लोग का सॉलिड पार्टिकल्स होगा वो बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये रहा हम लोग का सरफेस एरिया जो कि हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आते हैं टेम्परेचर पे। ओके, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। तो जो टेम्परेचर रहता है ना, टेम्परेचर अगर हम लोगों का ये आपका हो गया सॉल्यूशन, ठीक, इसमें हम लोग का सॉलिड भी है और सॉल्वेंट भी है। तो जो हम लोग का द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व, इसमें 2 टाइप्स का रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। पहला आपका होता है इंडोथर्मिक और दूसरा आपका होता है एक्सोथर्मिक। तो जो इंडोथर्मिक में क्या होता है, इंडोथर्मिक में होता है जो हम लोग का सॉल्यूट होता है ना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जो जितना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसका सॉल्युबिलिटी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। बट जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लोग का एनर्जी रिलीज होता है, ठीक, एनर्जी घटता है। तो जैसे ही एनर्जी हम लोग का घटेगा सॉल्युबिलिटी हम लोग क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर ऐसे हम लोग का इफेक्ट करता है। आप लोग नोट करते जाइएगा, वीडियो को पॉज कर करके देखिए। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप लोग नोट करते जाइए। आप अपने से भी डिफिनेशन बना सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा होता है। ओके, तो हम लोग एक पढ़ लिए। दूसरा फैक्टर कैसे अफेक्ट कर सकता है, सॉल्युबिलिटी इन गैस इन लिक्विड। गैस हम लोगों का सॉल्यूट है और लिक्विड हम लोगों का क्या है, सॉल्वेंट है। ओके, तो ये सरफेस एरिया, इसमें सरफेस एरिया उतना डिटरमाइन नहीं होता है बट सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप बोल सकते हैं। अब बात यहाँ पे टेम्परेचर का है। एक तो वो पहले से ही गैस है, जो हम लोगों का सॉलिड पार्टिकल्स है वो तो पहले से ही गैस में है। तो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेज देन सॉलिड गैस एक्सपेंड एंड मूव्स अनपेयर्ड, वो अनपेयर्ड हो जाएगा आपस में। इसलिए इसमें जो गैस के केस में टेम्परेचर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी उतना ही ज़्यादा डिक्रीज होगा। अब बात करते हैं प्रेशर का। तो प्रेशर कैसे इफेक्ट कर सकता है हम लोग के सॉल्युबिलिटी को। तो प्रेशर हम लोग के सॉल्युबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा उसको प्रेशर दिया जाएगा वो उतना ही जल्दी डिजॉल्व होगा, हम लोग का जो सॉल्यूशन होगा उतना ही जल्दी वो डिजॉल्व होगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डिपेंड अपॉन द,
हेनरीज लॉ आप लोगों को पढ़े होंगे, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, हेनरीज लॉ अभी आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी एक और फैक्टर अफेक्टिंग हम लोगों को पढ़ना है इसमें, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। अब लिक्विड हम लोग का सॉलिड हो गया और सॉल्वेंट भी हम लोगों का लिक्विड हो गया। अब वो कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें नेचर अफेक्ट कर सकता है। लाइक डिजॉल्व लाइक चाहिए हम लोग का, अगर सॉलिड पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर चाहिए, तभी उसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, वरना क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ाइएगा सॉल्युबिलिटी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बिकॉज ये लिक्विड और लिक्विड है, जितना ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा सॉल्युबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया, अगर ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो बहुत ही जल्दी डिजोल्व होगा, उसका सॉल्युबिलिटी हाई रहेगा। अब पीएच वैल्यू ऑफ बफर, इतना आप लोगों का चार लगभग काफ़ी होता है। पीएच वैल्यू ऑफ बफर भी देख लीजिए, इफ़ द सॉल्वेंट इज बफर सॉल्यूशन देन इट वर्क्स ऑन अ स्पेसिफिक पीएच वैल्यू, ये इतना काम करने वाला है नहीं। ओके, अब आप लोग एक डिफिनेशन और देख लीजिए, इसमें है बाइनरी सॉल्यूशन क्या है। ये लगभग हम लोगों के 2 मार्क्स में आ जाता है कि बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है। ओके, तो बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी, बाई मतलब आप लोग समझ रहे होंगे दो, ठीक। बाइनरी मतलब दो आप लोग समझ लीजिए, और सॉल्यूशन मतलब कि इसका मतलब इसमें कोई दो कंपाउंड मिला हुआ है तभी जाके वो सॉल्यूशन बना हुआ है। बाइनरी सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट सॉल्वेंट इन एनी सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में टू डिफरेंट सॉल्वेंट्स अगर मिक्स किया गया है तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा होगा तो उसे टर्शियरी सॉल्यूशन बोलेंगे, लेकिन वो अभी पढ़ना नहीं है। तो जो इसमें है द बाइनरी सॉल्यूशन में भी 3 टाइप्स, वो 3 टाइप्स के बाइनरी सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, व्हेन बोथ सॉल्वेंट आर कम्प्लीटली मिसिबल। जो हम लोग का जो सॉल्वेंट हम लोग दो सॉल्वेंट्स ले रहे हैं, अगर वो कम्प्लीटली मिसिबल है, वो एक अलग टाइप का बाइनरी सॉल्यूशन होता है। जैसे क्या होता है, अल्कोहल एंड वाटर हो गया, वो पूरी तरह से मिसिबल हो जाता है। व्हेन बोथ सॉल्वेंट्स आर पार्टिशियली मिसिबल, मतलब कि वो पूरी तरह से मिसिबल नहीं है, बट उसके कुछ पार्ट्स दिखते हैं, कुछ पार्ट्स पूरी तरह से मिसिबल हो जाते हैं। ओके, फिनॉल एंड वाटर हो गया। तीसरा टाइप्स क्या आता है, व्हेन बोथ सॉल्वेंट्स आर इमिसिबल, वो मिसिबल ही नहीं हो पाते, थोड़ा सा भी नहीं। ऑयल एंड वाटर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही आप लोग वाटर में आप ऑयल डालेंगे तो ऑयल जो होगा वो ऊपर तैरता हुआ फ्लोट करता हुआ नजर आएगा, तो वो एक अलग टाइप का बाइनरी सॉल्यूशन होता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, फैक्टर अफेक्टिंग बाइनरी सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए।